श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देव। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजिया आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 10 जून 2020 और आज इस वीडियो में हम निफ्टी फिफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी उनके क्या लेवल्स रहे उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देखिए बात करेंगे आरबीएल बैंक के ऊपर भी बात करेंगे जो आज भयंकर तेजी आई, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों कि 12 जून को बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सब लोग ये कह रहे हैं कि 12 जून को जो है बैंक निफ्टी के अंदर या बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक जो है गिरावट आ सकती है, या कहने का मतलब उस दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वो रह सकती है। दोस्तों उसके बाद में हम बात करेंगे कि वेदांता जो लिमिटेड है उसके कौन से प्लांट को जो है फिर से शुरू करने के ऊपर जो है काम चल रहा है। तो इन सब बातों के साथ हम और साथ में दोस्तों आपको बताऊंगा कि जो 25 क्वालिटी स्टॉक्स मैंने 19 मई को आपको बताए थे उनके अंदर क्या मूवमेंट रहा, आपको कितना % प्रॉफिट हुआ, साथ में कुछ सारे टिप्स जो है आपको जो नए निवेशकों के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए आज 10 जून 2020 है, मार्केट जो है क्लोज हो चुका है। आज दोस्तों निफ्टी 50 जो है 69.50 अंकों की बढ़त लेकर यानी 0.69% की बढ़त लेकर 10,116.15 के ऊपर क्लोज हुआ। वहीं देखिए दोस्तों सेंसेक्स भी जो है 290.36 अंकों की बढ़त लेकर यानी 0.86% की बढ़त लेकर दोस्तों 34,247.05 के ऊपर क्लोज हुआ। वहीं दोस्तों बैंक निफ्टी भी जो है 275.20 अंकों की बढ़त लेकर यानी दोस्तों 1.81% की बढ़त लेकर 21,100.10 के ऊपर क्लोज हुआ। दोस्तों मार्केट जो है आज ठीक ठाक रहा। अगर देखा जाए तो पिछले जो सोमवार था, ठीक है दोस्तों, ये सोमवार नहीं, उससे पिछला जो सोमवार था तब से भारतीय बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और दोस्तों कंटिन्यूअसली जिन्होंने अगर अपना पोर्टफोलियो दोस्तों मैंने जो सजेस्ट किए थे क्वालिटी स्टॉक्स अगर वो लिए हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दोस्तों देखने को मिला है पोर्टफोलियो के अंदर। बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि सोमवार से अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो इधर से उधर नहीं किया और उन क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर निवेश किया है तो सिर्फ पिछले 8-10 दिन ऐसे गए हैं कि आपको सिर्फ देखना है और खुश होना है। इतना अच्छा शानदार रिटर्न जो है पिछले लगभग 10 दिन से या कह सकते हैं कि सोमवार से जो है मार्केट दे रहा है। तो दोस्तों हमने देखे निफ्टी फिफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में आपको जो है बता दिया है। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि देखिए 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग है या सुनवाई है। एक याचिका दायर की गई कि देखिए एक तरफ तो आरबीआई जो है मोरेटोरियम दे रहा है कि आप जो है अपनी ईएमआई जो है उनको बाद में पे कर दीजिए। पहले 3 महीने का मोरेटोरियम दिया गया, उसके बाद में 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया। अब दोस्तों कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जब हमारा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, जब हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है तो हम ब्याज कहाँ से दें। यानी कहने का मतलब कि ब्याज के अंदर भी छूट मिलनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों आरबीआई ने पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को बोला कि अगर ब्याज को माफ कर दिया जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और वो राशि आपको दोस्तों मैं लाख करोड़ उसमें नहीं बताऊंगा, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि वो राशि लगभग हमारी जीडीपी का, दोस्तों अगर बैंक जो है पूरा ब्याज माफ कर दे इस मोरेटोरियम का तो वह हमारी जीडीपी का लगभग 1%, दोस्तों लगभग 1% बनता है। तो एक बहुत बड़ा जो प्रेशर है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उससे पड़ सकता है। ये आरबीआई ने दलील दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सब कुछ आर्थिक व्यवस्था ही नहीं होती है, लोगों की कुछ परेशानियां हैं उनको भी देखना है। तो वहाँ से एक ऐसा संकेत मार्केट को लग रहा है या लोगों को लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टमर या ग्राहकों के हित में फैसला ना दे दे। देखिए दोस्तों दोनों पहलू हैं। ब्याज में छूट ग्राहकों को, चाहे आपने लोन ले रखा है या मैंने ले रखा है या किन्होंने लोन रखा है, उनको प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, बैंकिंग जो सेक्टर है उनके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट या उसका बहुत सारा पैसा जो है वो डूब सकता है। देखिए हर चीज़ के दो पहलू, इसलिए आपको कहता हूं कि 12 जून को अगर आपने बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर निवेश कर रखे हैं तो थोड़ा अलर्ट आपको रहना है और उस न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल से ध्यान रखना है कि क्या न्यूज़ आती है। अब दोस्तों ये हो गई। उसके बाद में आपको अगली अपडेट के बारे में बताता हूं कि दोस्तों वेदांता लिमिटेड जो है
देखिए काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि 100 रुपये से 110 के बीच में आप वेदांता लिमिटेड के अंदर प्रॉफिट बुक कर ले, अगर आपने दोस्तों 75 के ऊपर वेदांता के अंदर एंट्री ली है, क्योंकि मैंने 75 के लगभग वेदांता में बाय करने का सजेशन दिया था। तो दोस्तों अब इन्होंने जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो अपडेट किया है उसके अंदर देखिए 17,000 कुछ करोड़ की जो इम्पेयरमेंट जो किया, या यूँ मान लीजिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस करके जो एसेट्स क्वालिटी को डिक्रीज किया, उसकी वजह से जो लॉस दिखाया 12,500 करोड़ का, तो उसके ऊपर जो मैनेजमेंट का जो डिलिस्ट कराने के लिए, जो सस्ते के अंदर डिलिस्ट कराने की जो ये प्रक्रिया है, या कुछ भी आप ज़्यादा समझदार हैं इसके बारे में, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि आप जो है अगर आपने 77 के ऊपर लिया है तो आप इसकी डीलिस्टिंग वाली प्रक्रिया में ना पड़ के और अपना प्रॉफिट बुक करें और दूसरे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें जहां ज़्यादा संभावनाएं इससे बनती हैं। अब जिन्होंने हाई के ऊपर ले रखा है 140 के ऊपर, 150 के ऊपर, 160 के ऊपर, वो वेट कर सकते हैं डीलिस्टिंग का, या फिर उनको खुद को डिसीजन करना है, वो उनके ऊपर है। अब देखिए इसमें एक अच्छी बात यह है वेदांता लिमिटेड के लिए कि इसका एक तुत्तीकोरन का जो प्लांट था वो बंद था। तो अभी एक ऐसी खबर आ रही है कि उस प्लांट को चालू करने के लिए श्री अनिल अग्रवाल जी ने जो है भारत सरकार से निवेदन किया है। दोस्तों अब उस प्लांट का चालू होना क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए पहले इंडिया कॉपर का नेट एक्सपोर्टर था, यानी निर्यात करता था, और अब उस प्लांट के बंद होने के बाद में इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर बन गया। यानी एक तरफ जहां कॉपर का हम निर्यात करते थे, अब हम कॉपर का आयात करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो है उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से कि आप जो है इस प्लांट को चालू करें, तब हम अपने कॉपर के ऊपर आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो इसके चालू होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो वेदांता के शेयर के अंदर एक नई जो उम्मीद किरण, या यूँ कह सकते हैं एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों आपको फिर वहीं पे कहूँगा थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, मैंने 19 मई 2020 को एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने 25 क्वालिटी स्टॉक्स बताए थे, और क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर दोस्तों मैं आज 25 जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनका उस टाइम के ऊपर प्राइस और करंट टाइम का प्राइस आपको मैं बताऊंगा, साथ में आरबीएल बैंक जिसके अंदर आज बहुत भयंकर तेजी आपको दोस्तों देखने को मिली। सबसे पहले एक नंबर पे मैं उसी को लेता हूं। देखिए दोस्तों अब मैं उसके बारे में इन स्टॉक्स जो 25 जो स्टॉक बताऊंगा इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा मैं कि उनका उस मई को मैंने ये सजेशन उस प्राइस के ऊपर दिया था। क्योंकि ऑलरेडी देखिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी मैं किसी स्टॉक्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाता हूं, मेरा वीडियो लगभग 15-20 मिनट का बन जाता है, रिजल्ट का बनाता हूं तो 15-20 मिनट का बन जाता है, क्योंकि मेरा एम यह है कि जो नए जो निवेशक हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप जो है उस वीडियो को देखकर जो है आप खुद रिजल्ट देखना सीखें। उसके बाद में दोस्तों आप स्टॉक का एनालिसिस खुद से करना सीखें, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर दोस्तों अगर आप टिप्स के ऊपर काम करोगे तो आप हमेशा सक्सेस नहीं रह सकते। क्योंकि दोस्तों कई टाइम्स ऐसे आते हैं जहां आपके वो टिप्स आपने बाय तो कर लिया, लेकिन उस स्टॉक से एग्जिट कहाँ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जिट करना, देखो बाय करना और करंट जो सही सिचुएशन के ऊपर प्रॉफिट बुक करना बहुत बड़ा जो है इसके अंदर डिफरेंस होता है, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप मार्केट को सीखोगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छी बुक्स जो है मार्केट के बारे में पढ़िए, अच्छे लोगों के वीडियोज़ देखिए, आप न्यूज़ चैनल्स देखिए और मार्केट के बारे में सीखिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो सीखिए। और दोस्तों आपको एक अच्छी चीज़ और बताऊंगा, आपने डेफिनेटली दोस्तों पैसा कमाया है, क्योंकि जिन्होंने भी मार्च अप्रैल के अंदर मार्केट में एंट्री ली है उन्होंने पैसा कमाया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दोस्तों मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ था, सब स्टॉक्स पिटे हुए थे, आपने एंट्री ले ली, ठीक है, कुछ के अंदर आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो गया, कुछ के अंदर कम हुआ, लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया। लेकिन उस प्रॉफिट को बनाए रखना बहुत आने वाले टाइम के अंदर मुश्किल रहेगा। उस प्रॉफिट को बनाए रखना है, और वो कब बना सकते हो, जब आप मार्केट की स्टडी करोगे, जब आप मार्केट का एनालिसिस करना सीख जाओगे, तब आप उस प्रॉफिट को बनाए रखोगे, साथ में अलग से अर्निंग भी कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियोज को पूरा देखें, एनालिसिस को पूरा देखें, रिजल्ट्स को ठीक तरह से देखें, और जिस स्टॉक में आप निवेश करें कम से कम उस स्टॉक का रिजल्ट्स, एनालिसिस, उसके बाद में उस स्टॉक की जो न्यूज़ है उनके बारे में अपडेट रहिए। देखिए दोस्तों अगर आप मार्केट में अपडेटेड नहीं रहेंगे, मार्केट आपको ऐसे आउट कर देगा, कभी आप मार्केट की तरफ झांक कर भी
नहीं देखोगे, क्योंकि मार्केट का रूल है कि आप जो है बिल्कुल मार्केट की न्यूज़ से अपडेटेड रहे। उस स्टॉक की, जिस स्टॉक में आपने निवेश कर रखा है, उस स्टॉक के अंदर आप बिल्कुल अपडेट जानकारी रखें। तो अब बात करता हूं दोस्तों सबसे पहले 25 उन क्वालिटी स्टॉक्स में जिनमें नंबर 1 पे है आरबीएल बैंक। देखिए दोस्तों, आरबीएल बैंक के अंदर 19 मई को मैंने एक बाय रेंज दी थी 100 रुपए से लेकर 115 की। दोस्तों वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 100 रुपए से 115 की मैंने बाय रेंज दी थी दोस्तों। 120 पे गया, फिर वापस से भी आया था, तब मैंने आपको बोला था 100 रुपए से 115 के अंदर आप इसके अंदर बाय कीजिए। दोस्तों करंट मार्केट प्राइस, आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है 164.20। 3 बार आज दोस्तों इसने 3 बार आज जो है अपने अपर सर्किट को तोड़ा है और हाई पे गया है। दोस्तों 168.25 का भी हाई इसने जो है आज बनाया था। कल भी दोस्तों इसके अपसाइड जाने की चांसेज हैं, लेकिन अलर्ट रहना है दोस्तों। कब? केवल 12 जून को, क्योंकि 12 जून को बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या न्यूज आएगी, क्या जो है एक प्रकार का डिसीजन आएगा, वो बहुत कुछ उसका इम्पैक्ट जो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर मान लो ब्याज के ऊपर जो है मोरिटोरियम जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ये आता है कि नहीं ब्याज के ऊपर माफी नहीं दी जा सकती है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर और तेजी आ सकती है। और अगर उसके विपरीत आता है तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक प्रेशर जो है वो आ सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल 100 रुपए से 115 के अंदर मैंने आपको ये स्टॉक बताया था और करंट टाइम 164 के ऊपर चल रहा है दोस्तों। लगभग 60 से 65% का प्रॉफिट आपको इस स्टॉक के अंदर अब तक हो चुका है। आप सोच लीजिए दोस्तों 19 मई और आज की डेट क्या है। आज दोस्तों 10 जून है, एक महीना भी हुआ नहीं है, 15 से 20 दिन हुए हैं, 64% का मुनाफा आपको इसके अंदर है। तो आप ये देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक बताया था दोस्तों मैंने बजाज फाइनेंस। देखिए उस टाइम मैंने 1930 से लेकर 2000 के बीच में इसमें बाय करने की सलाह दी थी। करंट टाइम के ऊपर दोस्तों 2435.65 के ऊपर ये आज क्लोज हुआ है और दोस्तों ये स्टॉक 2545 तक गया है। परसेंटेज आप खुद निकाल लेना कितना परसेंट के अंदर आप प्रॉफिट इसके अंदर हो। उसके बाद में दोस्तों अगला स्टॉक अपने एसबीआई कार्ड बताया था। बिल्कुल दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँ, बिल्कुल एक बॉटम के ऊपर, एसबीआई कार्ड के बॉटम के अंदर मैंने इसकी बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी 500 रुपए से लेकर 550। दोस्तों करंट टाइम के ऊपर एसबीआई कार्ड का स्टॉक 598 के ऊपर लगभग 600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और दोस्तों 640 का हाई भी बनाया था। आप वहां पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 500 से 640 के बीच के अंदर कितना परसेंटेज आपको गेन हो गया है। उसके बाद में दोस्तों अगला स्टॉक बताया मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जब ये स्टॉक 150 के ऊपर था तो मैंने 150 से 160 के बीच में जो है बाय की रिकमेंडेशन दी थी। दोस्तों करंट टाइम के ऊपर एसबीआई बैंक जो है वो लगभग 185 से 190 के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया। और दोस्तों मैं अब भी कह रहा हूं कि एसबीआई बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक शानदार रिटर्न दे सकता है। तो ये हो गया। अगला स्टॉक था दोस्तों हमारा नंबर 5 में मदरसन सुमी। दोस्तों 75 रुपए से 80 रुपए के बीच में हमने बाय रिकमेंडेशन दी थी और अगर आपने उस स्टॉक को बाय किया तो अभी करंट टाइम के अंदर ये मदरसन सुमी जो स्टॉक है 94 रुपए 65 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसने 105 रुपए का हाई भी बनाया, 105 के ऊपर भी गया था। अगर आपने 100 के अंदर प्रॉफिट बुक किया है तो आप सोच सकते हो दोस्तों 75 से 105 तक के अंदर आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगला 6 नंबर का स्टॉक था दोस्तों ऑटो सेक्टर का टीवीएस मोटर। देखिए दोस्तों टीवीएस मोटर के अंदर हमने 300 से 315 के बीच में बाय की रिकमेंडेशन दी थी। अगर आपने उस टाइम पे खरीदा है तो करंट प्राइस इसकी दोस्तों 343 रुपए 85 पैसे है और 370 का हाई भी इसने टच किया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कितना शानदार प्रॉफिट इसने भी दिया है। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। 75 से दोस्तों 85 रुपए के बीच में, या यूं मान लीजिए 75 से 80 रुपए के बीच में हमने इसको बाय करने के लिए बोला था। दोस्तों करंट टाइम के ऊपर 111 रुपए 40 पैसे के ऊपर ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है और 115 का हाई भी इसने टच किया था। तो इसके अंदर भी एक शानदार जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। अगला स्टॉक है दोस्तों अशोक लीलैंड। दोस्तों अशोक लीलैंड 42 रुपए से लेकर 47 रुपए के बीच में हमने बाय करने के लिए बोला था। इसी प्राइस के अंदर ये सब स्टॉक चल रहे थे। दोस्तों अगर आपने ये स्टॉक 42 से 47 के ऊपर लिया है तो अभी करंट टाइम के ऊपर ये 52 रुपए 70 पैसे के ऊपर है। दोस्तों 55 रुपए का हाई भी इसने टच किया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना परसेंट का प्रॉफिट आपको हुआ है। दोस्तों अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए दोस्तों 370 से 390 के बीच में हमने बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी और करंट टाइम के अंदर ये स्टॉक 472.05 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों लगभग 495 का तक ये स्टॉक जो है गया था। अगला स्टॉक है दोस्तों रिलीज इंडिया।
दोस्तों 190 रुपए इसके अंदर गिरावट आई थी। गिरावट के अंदर हमने बोला था कि 190 से 205 के ऊपर आप इसमें बाय कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं या एवरेज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉक जो है आज करंट टाइम में 243.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसने हाई 255 रुपए का बनाया था। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कितना % का आपको प्रॉफिट इसमें मिल रहा है अभी। दोस्तों अगला जो 11 नंबर का स्टॉक है वो है हमारा एक्सिस बैंक। दोस्तों गिरावट आई थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर 19 मई को। उस दिन मैंने बोला था 350 से लेकर 370 के बीच में आप एक्सिस बैंक जो है बाय कीजिए। अभी करंट टाइम में ये 427.45 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसने हाई जो है 443 का भी बनाया है। अगला स्टॉक है नंबर दोस्तों 12 नंबर का आईसीआईसीआई बैंक। देखिए दोस्तों 290 से 310 के ऊपर जो है हमने इसको बाय करने की रिकमेंडेशन आपको दी थी और आईसीआईसीआई बैंक जो है अभी करंट टाइम के ऊपर दोस्तों 353 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 290 से 310 के बीच में बाय दी थी, करंट टाइम में 353 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक और 375 तक ये जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट में है। अगला स्टॉक है दोस्तों एनसीसी लिमिटेड। देखिए एनसीसी लिमिटेड के अंदर दोस्तों मैंने 20 रुपए से लेकर 23 रुपए के बीच में बाय की रिकमेंडेशन दी थी। दोस्तों करंट टाइम में 30 रुपये 85 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक जो है 33 रुपए तक भी गया है। अगला स्टॉक है दोस्तों जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, GEEL। ठीक है दोस्तों 145 से 155 के बीच में मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी और उस समय ये इसी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था और दोस्तों करंट टाइम के ऊपर ये 189.80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अब तक यह 210 तक भी जा चुका है। हमने जब से इसके अंदर खरीदारी की राय दी थी तो 210 का हाई भी टच कर चुका है। करंट टाइम में 189.80 के ऊपर जी जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों 15 नंबर पे टाटा पावर। देखिए दोस्तों टाटा पावर 29 रुपये से 31 रुपये तक की रेंज के अंदर हमने बाय के लिए बोला था। करंट टाइम में ये जो स्टॉक है दोस्तों 42 रुपये 85 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 45 रुपये का हाई भी इसने टच किया है। तो आप दोस्तों प्रॉफिट कितना % का प्रॉफिट है आप खुद इसके अंदर जो है कॉपी पेन से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों आईटीसी। देखिए आईटीसी के अंदर हमने 155 से 170 के अंदर जो है बाय करने की सलाह दी थी। दोस्तों करंट टाइम के ऊपर दोस्तों 199.05 यानी 200 रुपये के लगभग जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 205 के हाई इसने बनाया है। तो दोस्तों एक अच्छा रिटर्न इसके अंदर भी मिल रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों नंबर 17 के ऊपर वोडाफोन आइडिया। देखिए दोस्तों बिल्कुल आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, 3 रुपये 15 पैसे से इस स्टॉक के अंदर हमने बाय रिकमेंडेशन दी थी और ये जरूर बोला था कि ये रिस्की स्टॉक है, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है, यानी इतना पैसा लगाना है जितना लॉस आप इजी वे के अंदर सह सकते हो। अगर वो जीरो भी हो जाए तो उससे आपको ज़्यादा गम नहीं हो। लेकिन दोस्तों हमने ये भी बोला था कि अगर ये रिटर्न देगा तो बहुत शानदार रिटर्न देगा और हुआ भी वही और हमने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया और अच्छा प्रॉफिट जो है पिछले टाइम के अंदर कमाया। दोस्तों 4.5 रुपए से लेकर आइडिया वोडाफोन के अंदर हमने 4.5 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में वोडाफोन आइडिया के अंदर बाय रिकमेंडेशन दी थी। करंट टाइम के ऊपर दोस्तों 10 रुपये 85 पैसे के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 12.50 का इसने हाई जो है हमारी बाय रिकमेंडेशन के बाद में बनाया है। दोस्तों यूँ मान लीजिए सीधा सीधा आपका पैसा डबल हो गया मात्र 15 दिन के अंदर वोडाफोन आइडिया में। इतना अमाउंट अगर आपने 10-5 हज़ार रुपये लगाए हैं तो वो डबल हो गया। दोस्तों आप बताइए कि कौन से सेक्टर के अंदर इतना जल्दी पैसा जो है इतना ग्रोथ करता है, लेकिन रिस्क भी है दोस्तों। तो हमने इस स्टॉक के अंदर उतना ही निवेश करने के लिए बोला था कि जितना आप सह सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंस। देखिए एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है, 150 से लेकर 160 के बीच में जब ये स्टॉक ट्रेड करा था हमने बाय रिकमेंडेशन दी थी। करंट टाइम के ऊपर दोस्तों ये जो स्टॉक है वह 211.55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने बिल्कुल हाई भी बनाया 215 रुपये का। दोस्तों आप खुद इसमें परसेंटेज निकालते रहिए कि कितना % का आपको प्रॉफिट जो है इसके अंदर हो गया होता अगर आपने बाय किया होता। बहुत शानदार प्रॉफिट दिया है। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा विप्रो आईटी सेक्टर का। देखिए दोस्तों 175 से 185 के बीच में हमने इसमें बाय रिकमेंडेशन दी थी। करंट टाइम में 217 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई जो है इसने 227 का टच किया था, हमने बाय रिकमेंडेशन दी थी उसके बाद में। तो एक अच्छा शानदार मुनाफा इस स्टॉक के अंदर भी आपको मिल रहा है अगर आपने इसको बाय किया है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारी जो घरेलू जो टीवी कंपनी मान लीजिए, फ्रिज कंपनी मान लीजिए, एसी कंपनी मान लीजिए, मिरक इलेक्ट्रॉनिक्स। और मिरक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को ओनिडा के नाम से सेल करती है। ओनिडा कंपनी आप सब जानते हैं, पुराने
टाइम के अंदर बिल्कुल एक ज़माना होता था जिसके अंदर टीवी इसके खूब बिकते थे। फ्रिज रेफ्रिजरेटर आज भी बिकते हैं, अच्छी कंपनी है, घरेलू कंपनी है। दोस्तों ये स्टॉक जब 4.5 रुपये के ऊपर था तो हमने बोला था कि 4.5 से लेकर आप 5 रुपये के बीच में इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। करंट टाइम में दोस्तों इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं और अभी ये 7 रुपये 10 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है अपर सर्किट के ऊपर। दोस्तों शानदार मुनाफा मिला है अगर आपने इसी स्टॉक के अंदर निवेश किया है तो। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा 21 नंबर पे ONGC। देखिए दोस्तों 70 से 75 के बीच में मैंने बाइक के लिए बोला था, अभी करंट में 88 रुपये 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 93 तक ये स्टॉक गया है, अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों सिप्ला, फार्मा सेक्टर का। देखिए सिप्ला के अंदर हमने, आप मेरा 23 मार्च का वीडियो देख लीजिए दोस्तों, फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था, केवल एक ही स्टॉक लिया था मैंने फार्मा सेक्टर का। और दोस्तों तब ये स्टॉक 300 रुपये के लगभग था, 300 या 320 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने इसमें बाय करने के लिए बोला था। करंट टाइम के ऊपर दोस्तों ये स्टॉक जो है 642 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पैसा आपका डबल हो गया दोस्तों। अब इस सिप्ला के अंदर हमने 19 मई को फिर बाय के लिए बोला था दोस्तों। देखिए दोस्तों जब इसमें थोड़ी गिरावट आई थी, जब ये स्टॉक 550 के ऊपर ट्रेड करा था, तो हमने बोला था कि 550 से 600 के बीच में आप ट्रेड इसके अंदर जो है बाय कीजिए। करंट टाइम में दोस्तों 642.95 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों अच्छा रिटर्न इसने भी दिया है। और अगर 23 मार्च वाले वीडियो की बात करें दोस्तों, पैसा आपका डबल हो गया है सिप्ला के अंदर। आप वीडियो वो भी चेक कर सकते हैं, हमने किस लेवल के ऊपर आपको बाय करने के लिए बोला था। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज जब 900 के लगभग ट्रेड कर रहा था, 865 के लगभग 875 के ऊपर ट्रेड करता, 890 के ऊपर ट्रेड करता, तब भी हमने 23 मार्च को वीडियो देख लीजिए, 900 के ऊपर हमने जो है बाय रिकमेंडेशन दी थी, 1600 तक भी गया, शानदार रिटर्न मिला है। अब भी दोस्तों देखिए आप 19 मई को हमने इसमें 1400 से लेकर 1450 के बीच में बाय रिकमेंडेशन दी थी, वीडियो देख लेना दोस्तों। करंट टाइम के ऊपर दोस्तों 1572.15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1620 तक ये गया है, तो एक अच्छा मुनाफा इसके अंदर भी आपको मिल रहा है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है BEL, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का PSU स्टॉक है BEL। दोस्तों 60 रुपये से लेकर 65 के अंदर हमने इसके अंदर बाय रिकमेंडेशन दी थी। करंट टाइम में 73 रुपये 45 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 78 का ये हाई इसने टच किया है, तो शानदार मुनाफा इसमें भी आपको मिल रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों IT सेक्टर का वक्रांगी लिमिटेड। देखिए वक्रांगी लिमिटेड में हमने 24 रुपये से 26 रुपये के अंदर बाय रिकमेंडेशन दी थी दोस्तों। करंट टाइम के ऊपर ये स्टॉक 32 रुपये 5 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 33 रुपये तक ये स्टॉक जो है गया है, तो इसमें भी आपको शानदार मुनाफा मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वालिटी स्टॉक्स। आपने देखा होगा दोस्तों मैंने जितने भी आपको 25 क्वालिटी स्टॉक्स बताए हैं, एक भी स्टॉक अगर नेगेटिव रिटर्न दिया है तो आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं स्टॉक्स बताता हूं वो 100% अपसाइड ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों हम एक अच्छी रिसर्च करते हैं या अच्छा एक एनालिसिस करते हैं, तो हम उन स्टॉक्स को जो है छांट सकते हैं जो आने वाले टाइम में हमें अच्छी रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट के अंदर अपसाइड डाउनसाइड चलता रहता है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर आप दो तरीके से निवेश करते हैं, एक शॉर्ट टर्म के अंदर, एक लॉन्ग टर्म के अंदर। देखिए दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर हैं और किसी स्टॉक के अंदर आप निवेश कर रखा है और उस स्टॉक के अंदर 10% 20% अगर वो स्टॉक बढ़ रहा है, 40% 50% आपको मिल गया है, आप एग्जिट हो सकते हैं। वहां जहां से मान लीजिए 50% रिटर्न दे दिया, वहां से गिरने लगे, आप एग्जिट हो जाइए। शॉर्ट टर्म ही करना चाहते हैं तो अगर आपका विजन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए है, 1 साल 2 साल 5 साल, फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों आपको बताना चाहता हूं RBL बैंक। RBL बैंक के अंदर अगर आपका विजन दोस्तों वो 700 रुपये जहां से ये आया है गिर के, अगर आपका वो विजन है लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर जब 5% 10% की कभी अगर डाउन साइड आती है तो उससे आप घबराइए नहीं। आने वाले समय के अंदर ये स्टॉक देखिए दोस्तों 250 300 400 रुपये तक जाने का दम जो है रखता है, या अगर अच्छी रिकवरी आई तो उससे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आई तो उससे ऊपर भी जाने की जो है पॉसिबिलिटी RBL बैंक जो है रखता है। तो देखिए दोस्तों आपको तय करना है कि आपको शॉर्ट टर्म गेनर बनना है या लॉन्ग टर्म गेनर बनना है। हम आपको अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स बताते हैं, उसके बाद में दोस्तों आप भी उनको क्रॉस चेक करिए, उनका एनालिसिस करिए, डाटा एनालिसिस करिए। उसके बाद में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह करिए, जो आपका कोई रिलेटिव है जो मार्केट में काम करता है, जिसको मार्केट की अच्छी नॉलेज है, या फिर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह करिए, उसके बाद में मार्केट के अंदर निवेश करिए। लेकिन दोस्तों बिल्कुल अंधे होकर मार्केट में निवेश आपको नहीं करना है, मार्केट को आपको सीखना है, उसके बाद में आपको निवेश करना है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि 25 क्वालिटी स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए थे, पहले भी बताए थे, अब भी जो मैंने आपको 19 मई को बताए थे, उन स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा दोस्तों डबल हो गया है।
और बाकी के स्टॉक्स के अंदर आप बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके वीडियो देख के और जो पुराना वीडियो जो 19 मई का है उसको देख के आप जो है कॉपी पेन में लिख के नोट करके और आप करंट मार्केट प्राइस से उसका मिलान कर सकते हैं और आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितना % का प्रॉफिट जो है हो रहा है अगर आपने इन 25 क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर ही निवेश किया है तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं।